नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। लालू यादव पर आंच आई तो आरजेडी का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली में पार्टी सुप्रीमो के ठिकानों पर छापेमारी से तिलमिलाई आरजेडी का जोर पटना में बीजेपी दफ्तर पर चला। हालांकि बीजेपी और आरजेडी दोनों तरफ से एक दूसरे पर हिंसा फैलाने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आरजेडी का गुस्सा किसी से छिपा नहीं है। सवाल यह है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करने के बजाय दोनों पार्टियों के नेता आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उकसाने वाली राजनीति चरम पर है। दोनों तरफ के कार्यकर्ता हाथ में लाठी पत्थर लेकर तैयार हैं। लेकिन क्या राजनीति से तर्क खत्म हो गया है? क्या राजनीति उस मुकाम तक आ गई है जब जनता के मुद्दे ताक पर होंगे और फैसले लाठी डंडों से किए जाएंगे? फिलहाल लालू और उनके परिवार के खिलाफ बीजेपी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है और लालटेन लगातार भभकती जा रही है। प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो के ठिकानों पर आयकर के छापे के बाद बिहार में लालटेन भभक उठी है। बुधवार को आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पर धावा बोल दिया। देखिए रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कथित ठिकानों पर दिल्ली एनसीआर में आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद बिहार में आरजेडी भड़क उठी। इनकम टैक्स छापेमारी के बाद लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट करके कहा था कि लालू की आवाज दबाओगे तो करोड़ों लालू खड़े हो जाएंगे। लालू के इसी ट्वीट को उनके समर्थकों ने आह्वान की तरह लिया और बीजेपी कार्यालय पर टूट पड़े। इस हमले में कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई, कई वाहनों के शीशे टूट गए और दोनों तरफ से जमकर पत्थर डंडे चले। इसके बाद बीजेपी ने आरजेडी और लालू पर अपनी भड़ास निकाली। जब बीजेपी के लोग गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे, राजद के मालूम था कि आज पूरे बिहार में धरना होने वाला है। बीजेपी कार्यालय में बहुत कम लोग थे। उस मौके का लाभ उठाकर योजनाबद्ध तरीके से हाथ में लाठी, डंडा, पत्थर और शराब की खाली बोतल लेकर 12-12 बजे उन्होंने कार्यालय पर हमला कर दिया। और जब बीजेपी के वहाँ पर जो कुछ बचे कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो बुरी तरह से उन पर हमला किया गया। हमारे आधे दर्जन लोग घायल हो गए हैं। उनका इलाज कराया, अस्पताल में उनको पट्टी बंधाई गई है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बगल के चाणक्य होटल में उसी समय भाषण कर रहे हैं। ये बिहार में किस तरह की सरकार चल रही है? उनके साजिश के तहत ही आरजेडी के कार्यकर्ता गुंडा बनकर या उनके गुंडे जाकर वहां इस तरह की कार्रवाई की है। हम उन पर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, शीघ्र चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव उनके दो बेटों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिसे क्वाश करा दिया था सरकार ने। जी बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि इस मामले में वैसा ही? बिल्कुल। आज इस विषय को भी हम लोगों ने डीजीपी साहब को कहा है कि आज पहले भी उनके बेटों के द्वारा टमटम पर बैठकर 200-300 मोटरसाइकिल लेकर पूरे शहर में गुंडागर्दी की गई। गांधी मैदान के सामने नंगा नृत्य किया गया, चौराहों पर रुककर। और जिस प्रकार से उनकी गुंडागर्दी शहर में हो रहा है, लगता है कि पूरा एक जहां हम कहते हैं कि गुंडों के हाथ बिहार चला गया है, तो आज यह कह सकते हैं कि गुंडे भी मुख्यमंत्री जी के इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उससे वो तिलमिला गए, घबरा गए और तिलमिलाहट और घबराहट में आज अपने गुंडों को, अपने अपराधियों को भाजपा के कार्यालय पर भेज के उन्होंने हमला करवाया है। यह हमला साफ करता है कि लालू प्रसाद किस प्रकार से अंदर से घबराए हुए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल तो गुंडा और अपराधियों की पार्टी ही है।
और अपने गुंडे और अपराधियों के बल पे भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही आवाज को लालू प्रसाद जी यदि दबाना चाहते हैं तो यह उनकी गलतफहमी है। चारा घोटाले के समय में ऐसे गुंडे और अपराधियों का सहारा उन्होंने लेकर आवाज दबाने का प्रयास किया था। बीजेपी के लगातार पलटवार के बाद आनन फानन में आरजेडी की तरफ से मनोज झा मीडिया के सामने आए और उन्होंने पलटकर बीजेपी पर ही हिंसा फैलाने का आरोप जड़ दिया। राजद का हमला नहीं था, राजद पर हमला था साहब, अब बहुत बुरा हमला था। हम बीते 14 अप्रैल से सुशील मोदी जी के बेनामी कारनामों को उखेड़ के रख रहे हैं। सारी चादर उतार दी है हमने पब्लिक में, लोगों के बीच में। अब तो पीएम को भी लिख रहे हैं, उसको संज्ञान में सुओ मोटो ले लेना चाहिए। तो लोगों के बीच में लगता है कि सब कमाल है, एक निजाम, दो हरकतें, एक कानून का राज, दो उसके पहलू। तो उस वजह से जो इन बच्चों में 17-18 साल के ये छात्र लोग हैं, और हमने आज बहुत सख्ती से इन सबसे कहा है कि 2 पत्थर खा लो, 2 चप्पल खा लो, क्योंकि ये चप्पल पत्थर चला सकते हैं, इनको बात करना नहीं आता भाजपा के लोगों को, लेकिन कभी अपना हाथ मत उठाना, क्योंकि हमारी लड़ाई लंबी है। ये उनकी राजनीति है, आप देख लीजिए। एक तरफ लालू प्रसाद जी हैं जिन्होंने मुझको भेजा और कहा जाकर के मीडिया के माध्यम से कहिए, हम बावजूद इसके आक्रोश है हमारे लोगों के बीच में, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं देते हैं। दूसरी तरफ हमारे साथी लोग पत्थर चप्पल खा करके, कोर्निया डैमेज करवा करके, और वो एफआईआर कर रहे हैं। ये एफआईआर और ये फरेब, ये एफआईआर नहीं है साहब, ये फरेबी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सवाल ये भी है कि बिहार की राजनीति में अचानक ये उबाल कहां से आ गया? क्या आरजेडी ने लालू यादव पर आयकर के छापेमारी को पार्टी की अस्मिता से जोड़ लिया, या फिर हिंसात्मक प्रदर्शन के जरिए पार्टी अपने पुराने और परंपरागत तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रही है? फिलहाल लालू और नीतीश इस पूरे प्रकरण के बाद से चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन लालू और उनके परिवार को लेकर राज्य भर में धरना प्रदर्शन कर रही बीजेपी के लिए ये हमला आरोपों की झड़ी लगाने का एक और मौका साबित हो रहा है। पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इसी मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। फिलहाल आरजेडी नेता आस्तिक शर्मा जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता अजफर शमसी साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले आस्तिक शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये हो क्या रहा है? क्या अब इसी तरह से बिहार में सियासी आरोप प्रत्यारोप के मामले निपटाए जाएंगे? दीपक जी, सबसे पहले जो आपका रिपोर्टिंग है उसको थोड़ा सा आप चेंज करिए। आप बताइए। अब हड़ताल लालटेन नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है, सत्ता प्राप्त करने की बेचैनी है। अभी आपको बिहार में जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह नकार दी बिहार की जनता ने। अब उस चीज को ये तिकड़म से हासिल करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जदयू में लड़ाई लगवाना चाहते हैं, उसके लिए बिना कोई सिर पैर की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में पार्टियां अहम होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा तुच्छ प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता इससे क्षुब्ध होकर उनके सामने प्रदर्शन करने जा रहे थे। ये बताए भारतीय जनता पार्टी की इस तरह का प्रदर्शन जब कांग्रेस मुख्यालय के खिलाफ करती थी, कांग्रेस मुख्यालय पर करती थी, तो कांग्रेस वाले उनकी प्रदर्शन को सुनते थे, उन पर लाठी डंडा शीशा से हमला नहीं करते थे। आज राष्ट्रीय जनता दल के नंग धड़ंग इनके दिखाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तुच्छ हरकतों से बाहर जाए। उसके कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के गुंडों ने हमला किया, उनको घायल किया, यह लोकतंत्र में काला अध्याय है। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। आस्तिक शर्मा जी आते हैं आपके पास। आपने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पर जवाब तो बनता है। अजफर जी क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसा है कि ये राष्ट्रीय जनता दल ये जंगल राज के लोग हैं। ये पिछले बार भी जब इनकी हुकूमत बिहार में थी तो जिस प्रकार से इन्होंने रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया था और जंगल राज स्थापित किया था, आज उसी की ये शुरुआत फिर कर रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि लालू जी अभियुक्त हैं, चारा घोटाला में उनको सजा हुई है, और जब उनकी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब मामले उजागर हो रहे हैं, हजारों करोड़ का घोटाला है और बेनामी संपत्ति है,
तो इस पर इनका बेचैन होना वाजिब है। अब इनके पास कुछ दूसरा विकल्प नहीं है, तो केवल गुंडागर्दी करके ये चाहते हैं लोगों को डराना धमकाना। भारतीय जनता पार्टी ऐसे गुंडों से डरने वाली नहीं है। और भारतीय जनता जी हेलो जी सुन रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने अपराध को बढ़ावा दिया है और राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराध का राजनीतिकरण किया है, और राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण जिस प्रकार से महागठबंधन और ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि जब ये घोटाले में लिप्त हैं, इनकी संपत्तियां, बेनामी संपत्ति जो हजारों करोड़ की है, लालू यादव के बच्चों की है, तेजस्वी जी की है, तेज प्रताप जी की है, मीसा भारती जी की है, लालू जी की है, लावा लाबड़ी कंपनी की है, तो ये सारी संपत्तियों का अगर उजागर हो रहा है मामला, तो इसमें बेचैनी की क्या बात है? ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं लाठी और डंडे के आधार पर। असफर जी, आपने तो कोई गांधीवादी तरीका नहीं अपनाया, आपने तो अहिंसक रुख नहीं अपनाया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी तो उसी तरह से जवाब दिया। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसी तरह से जवाब नहीं दिया। ये सारे लोग बिहार के जान रहे हैं कि बिहार में 1.5 साल से जिस प्रकार से गुंडागर्दी बढ़ी है, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, और उस भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हुआ है, तो ये जो राजद के लोग हैं, अगर लालू जी के बारे में क्या है, सारी लोग जानते हैं, सारा देश जानता है कि वो अभियुक्त है, वो सजा याफ्ता है, और उनके परिवार में जिस वक्त वो रेल मंत्री थे और जिस तरह से संपत्तियां अर्जित की असफर जी, इस तरह के आरोप तो रोज ही लगते रहते हैं, लेकिन आज आप पर आरोप लग रहा है कि आरजेडी कार्यकर्ता जो शांतिपूर्ण सड़क से आपके कार्यालय के सामने से गुजर रहे थे, उस पर आपने हमला बोल दिया। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों हमला बोलेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि ये उपद्रव राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने मचाया है, इनकी उपद्रव है, ये बेचैन हो चुके हैं, ये जान रहे हैं कि इनकी सजा जेल के सलाखों के अंदर है और ये जेल की सलाखों के अंदर में जाएंगे, इसीलिए फिर ये एक बार डंडा में लाठी पिलावन वाली बात कर रहे हैं। आज सारा देश शर्मा जी क्या कहेंगे? नहीं, शमसी साहब की पार्टी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी, जबरदस्ती भी करती है, सीनाजोरी भी करती है, इनकम टैक्स रेट डाल रही है, तो कहाँ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उसका विरोध कर रहा है? जांच करना है, जितना जांच करना है जांच कर लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सीबीआई ऑफिसर है कि ईडी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है कि सुप्रीम कोर्ट है, अरे एक कोर्ट ने सजा दिया है, अपील में है, हमको फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है, आय से अधिक 5 रुपया भी सीबीआई को नहीं मिला। वो तो बात की बात है आस्तिक शर्मा जी, लेकिन ये जो हंगामा मचा है, ये जो रोड़ेबाजी हुई, ये लाठियां चली, मैं बता रहा हूँ, इनकम टैक्स की रेड हो रही है, कहीं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इनकम टैक्स के रेड में जांच में कोई बाधा पहुंचा रहे हैं? नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिदिन सुबह शाम सारे नेता लालू जी और उनके दोनों बच्चों को, लालू जी के दोनों बच्चे अपने राजनीति में अच्छा कर रहे हैं, तो इन्हें जलन हो रहा है, उनके छवि को बदनाम करना चाहता है। आस्तिक शर्मा जी, तो जिसे जलन हो रही है उसे जला देंगे क्या? जो बदनामी कर रहा है उसे बर्बाद कर देंगे क्या? इस तरह से हिंसक लोकतंत्र में आईना दिखाया जाता है, पार्टियों को उनके मोरल वैल्यू याद कराए जाते हैं, इस तरह से पत्थर बरसा के और लाठियां चलाकर। मेरे कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडा है, पत्थर नहीं है, पत्थर, और वो झंडा जहां है उसे डंडा कहते हैं। नहीं, कार्यालय से हुआ। ये पूछिए ना कि भारतीय वहाँ पुलिस थी, पुलिस गेट पर रोक दी। चलिए, भारतीय जनता दोनों आप दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता अमित भी वहां मौजूद थे, उनसे एक बार संक्षेप में समझते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे और किस तरह से हिंसक हो गया ये प्रदर्शन। जी अमित। देखिए दीपक, सबसे अहम है कि बिहार की सियासत में बीते कुछ माह से जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, सियासत कुछ उसी रूप में आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब जिस तरह सड़कों पर लाठी डंडे चलने लगे, ईंट पत्थर चलने लगा, तो ये एक अलग सियासत का रंग है। और कहीं ना कहीं तमाम, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या फिर आरजेडी के लोग हैं, तो आज हालात हुए हैं, दोनों पक्ष बीजेपी के यहाँ पहुंचता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता है, लेकिन जिस तस्वीर लगातार तमाम चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं, जब आरजेडी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचते हैं, जिस तरह से झड़प होती है, लाठियां चलाई जाती है, तो जाहिर तौर पर ये बिहार के लिए और जो पूरी एक सियासत का जो एक रंग है, उसकी एक धूमिल तस्वीर है।
सबसे अहम है दीपक, जो लगातार चाहे वो आरजेडी के जो नेता हमारे हैं और जो बीजेपी के नेता हैं, दोनों तरफ से ये सफाई दी जा रही है कि शुरुआत आरजेडी की तरफ से हुई, तो बीजेपी वाले लोग की तरफ वहीं आरजेडी ने कहा कि वो बीजेपी की तरफ से शुरुआत हुई। लेकिन जो हालात हुए, क्योंकि आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे जो थे वो बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचते हैं, जिस तरह से हो हंगामा होता है, तो लाठियां जलाई जाती है, मुख्य गेट पर हंगामा बरपाया जाता है, तो जाहिर तौर पर स्थितियां बिगड़ी। और सबसे बड़ा सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कुछ इसी मामले को लेकर, क्योंकि जो युद्ध आरजेडी की तरफ से ये आंदोलन, ये प्रदर्शन हुआ, पुलिस साथ चल रही थी, लेकिन जिस तरह से स्थितियां बिगड़ी, कहीं न कहीं प्रशासन, पुलिस को शायद अंदाजा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इस समय जब पुलिस बल कम थी उसी समय ये हिंसक भिड़ंत हो गई। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। आस्तिक शर्मा जी, राजधानी में पार्टी कार्यालय से कुछ संदेश दिया जाता है तो वो पूरे राज्य में जाता है, पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए वो संदेश होता है, तो ये जो संदेश पहुंचाया गया है, क्या आने वाले वक्त में क्यों 24 घंटे बाद पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया गया है बीजेपी की ओर से, लालू यादव और नीतीश कुमार का, तो ये संदेश पूरे राज्य में कार्यकर्ताओं के पास भेजा गया है? देखिए, अब लड़ाई सड़कों पर भी होगी, आम आवाम में होगी, यह बात अब छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आएंगे, तो अगर इनको पुतला दहन करने आता है तो राजद के नेता भी पुतला दहन करेंगे। राजद के नेता इनको धरना पर बैठते हैं तो हम लोग भी बैठेंगे। न्यायपालिका काम कर रही है, इनकम टैक्स काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी बीच में कौन होती है इंटरफेयर करने वाली? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इंटरफेयर कहाँ कर रही है? नहीं, कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सुबह शाम जो आरोप लगा रही है, जिस तरह से बोल रही है, बदनाम कर रही है कि इतना करोड़ जो भी है सब पब्लिक के सामने है। तो आपकी ओर से भी तो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपकी ओर से भी तो पुलिंदे खोले जा रहे हैं। तो हमारी ओर से जब आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो एक सिस्टम में भाषा ही हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी के नेताओं को चोर बोल रहे हैं, माफिया बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो परिस्थिति है उस मुताबिक में, और इनके नेता ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं। कल इनकम टैक्स की रेड हुई, आज ये सब जगह धरना पर बैठे। आज हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता असफर जी के पास चलते हैं। असफर जी, डर नहीं लगता है? एक तो आप विपक्ष में हैं, ऊपर से आरोप लगा रहे हैं और फिर सीनाजोरी भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और अपराधीकरण का विरोध करेगी। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये पर्याय है भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के। अगर आज तेजस्वी जी हो, तेज प्रताप जी हो, मीसा जी हो, लालू जी हो, राबड़ी जी हो, हजारों करोड़ की संपत्तियां जो इन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में अर्जित किया है, और रेल मंत्री रहते हुए जिस प्रकार के फर्जी कंपनी इनके पास है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी भ्रष्टाचार चीजों को उठाती रहेगी। अगर इनकम टैक्स रेड कर रही है तो वो अपना कर रही है, लेकिन हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, धरना और प्रदर्शन करते रहेंगे। सबसे कमाल की बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नंगा नाच किया और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस के सत्ता पोषित अपराध हो रहा है, पुलिस के सामने पुलिस मुक्त दर्शक बनी हुई है, और जिस तरह से आरजेडी के लोगों ने किया, ये तो बोल के कर रहे हैं। अब देखना क्या है बिहार के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं। क्या डर गई बीजेपी? जी, क्या बीजेपी डर गई? सुना नहीं मैंने आपकी आवाज। क्या बीजेपी डर गई? देखिए, बीजेपी डरने का सवाल नहीं है। सुनिए, बीजेपी भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लोगों के बीच में जाती रहेगी, अपनी आवाज उठाती रहेगी, और जब तक ये भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के नीचे नहीं जाएंगे, बीजेपी का आंदोलन चलता रहेगा। ये गुंडागर्दी से अगर चाहेंगे बिहार को कंट्रोल करना। आस्तिक शर्मा जी, एक बार फिर आरोपों की बौछार हो रही है, तो फिर क्या अब इनका भी मुंह बंद कराया जाएगा और उसी तरीके से जिस तरह से पार्टी कार्यालय में मौजूद? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब से लालू जी का शासन 90 से शुरू हुआ था, तब से प्रयास में है कि लालू यादव जी को समाप्त कर दें। आज तक यह प्रयास सफल नहीं हुआ। इनके लाख प्रयास करने से, उस समय, अभी तो 2 दिन से रेड जारी है, उस समय लालू जी के जितने परिवार हैं सबके अगना कोड़ दिया गया था, 5 रुपया नहीं मिला था। अब भी जिनको जितना करना है वो कर ले, जो जांच करना है कर ले, एक काला स्पॉट नहीं मिलेगा। और तो फिर ये आक्रोश किस वजह से? जब पाक साफ है आपके नेता, तो फिर आरोप लगाने वालों को लगाने दें। इसलिए
आक्रोश इसलिए है कि जिस जनता ने, बिहार की जनता ने जिस पार्टी को 5 साल विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, जनादेश दिया है, उसका सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये लोग रोज राष्ट्रीय जनता दल और जदयू में लड़ाई लगाकर सत्ता में घुसना चाहते हैं। इसका विरोध करने के लिए कार्यकर्ता नग्न धड़ंग प्रदर्शन करके इन्हें। हेलो जी असफर जी, क्या जवाब देंगे आस्तिक शर्मा जी को? इनके पास दूसरा जवाब नहीं है। ये भ्रष्टाचार करें, ये गुंडागर्दी करें, ये लाठी में तेल पिलावे, ये जंगल राज करें और भारतीय जनता पार्टी तमाशा देखती रहे। भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों को जगाती रहेगी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ आंदोलन करेगी। इनका पिछला इतिहास रहा है। अगर आप पिछला इतिहास इनका देखें, जब बिहार के अंदर सभी परिचित हैं, क्या कुछ बीते दिनों हुआ है। अमित के पास चलते हैं। अमित, तमाशा तो जैसे शुरू हो चुका है, अब क्या जनता ऐसे ही तमाशे देखने की आदी हो जाए? देखिए, वही मैंने कहा दीपक, ये आगाज है। जिस तरह आरोप प्रत्यारोप के बाद अब लाठी डंडे पर जो तैयारी है वो साफ दिख रहा है। वैसे चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, बीते दिनों आपने सुना होगा कि जब आरजेडी के नेताओं ने कहा कि ये केंद्र सरकार की साजिश है, ये बीजेपी सरकार की साजिश है लालू प्रसाद यादव को रोकने के लिए, लेकिन अब जो आगे की लड़ाई होगी वो और धारदार होगी। तो क्या वो लड़ाई कुछ इसी अंदाज में आगे बढ़ेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन अब बीजेपी भी आक्रामक है। और आपने देखा कि आज सुशील कुमार मोदी ने ऐलान किया कि सभी जिला मुख्यालयों में जिस तरह से पुतला दहन किया जाएगा, और साथ ही यानी ये जो आंदोलन है वो अब दूसरे तरीके से बढ़ेगा। अब तक अगर आप जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था, जिस तरह बयानबाजी हो रही थी, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही थी, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे, बीजेपी की तरफ से, उधर आरजेडी के तमाम प्रवक्ता या बड़े नेताओं की तरफ से। लेकिन जो स्थितियां आज हुई है, ये कहीं न कहीं एक जो संकेत है वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि इस तरह की जो स्थितियां होती है तो कहीं न कहीं खामियाजा आम आवाम को उठाना पड़ता है। और बिल्कुल आस्तिक शर्मा जी, आप बात आम आवाम की कर रहे हैं, लोगों की कर रहे हैं, लेकिन बस बदनामी से इतना विचलित क्यों? नहीं, बदनामी की विचलित नहीं है। हम जानबूझ के बिहार के विकास को अवरुद्ध करने की जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, ये लोग धरना देना, प्रदर्शन करे ना, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पर जितना आरोप लगाना है, पानी नहीं पसता है सुशील मोदी का, लालू जी का नाम नहीं लेने से। छात्र संघ की राजनीति में उनके जूनियर थे, उस समय से भी लालू जी का भूत उनको सपना में आता है। उनकी हार्दिक ख्वाहिश है। तो शायद लालू जी से ही सीखा हो सुशील मोदी ने। जिस तरह से लालू यादव नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, उसी तरह से सुशील मोदी लालू यादव पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप में लेकिन एक मर्यादा होती है। अगर पार्टी के तहत हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, दोनों हाथ से ताली बजती है दीपक जी, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित होते, हमारा प्रदर्शन, हमारे नारेबाजी को सुनते, हमारे प्रदर्शन को देखते, तो ये मामला नहीं बनता। चलिए असफर साहब, आप गेट बंद करके अंदर खड़े थे, आपके कार्यकर्ता, थोड़ा और सब्र करते हैं। जब तक गेट नहीं टूटा था तब तक तो सब्र करते हैं। देखिए, ये लोग जबरदस्ती वहां पर हमला किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ये लोग प्रदर्शन करें, लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जबरन वहां पर जाकर के गुंडागर्दी कर रहे थे और ये बोलते हैं कि लालू जी का भूत है। अरे भाई, न्यायपालिका ने उन्हें सजा दी है। ये खुली किताब है कि लालू जी भ्रष्टाचार के पहियाए हैं, और भ्रष्टाचार जो इनकी पुरानी जितनी इतिहास है उसका परत दर परत भारतीय जनता पार्टी खोलेगी। इनके जितने घोटाले हैं, जितनी बेईमानियां हैं, जितनी संपत्तियां, बेनामी संपत्तियां हैं, और जितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल की सलाखों में होंगे। चलिए, बहरहाल कौन कहां होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल स्थितियां गंभीर बनती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी, जो कि गुंडों की पार्टी है, उसने बीजेपी कार्यालय पर हमला बोला, जबकि आरजेडी का कहना है कि बीजेपी, जिसके पास आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे हैं, उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर हमला बोला। गुंडे दोनों तरफ हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दोनों दल के नेता कह रहे हैं कि फला के गुंडे और फला के गुंडे। गुंडे तो मौजूद हैं, इस बात की तस्दीक हर दल के नेता ने कर दी है कि गुंडे कहीं ना कहीं हैं, लेकिन उनकी पहचान होनी चाहिए। और ये जो जुबानी हमला हिंसक होते जा रहा है, इस पर विराम लगने की जरूरत है, नहीं तो बिहार की सियासत एक बार फिर से सुलग उठेगी और जो सामाजिक
सौहार्द का वातावरण है उसके लिए संकट पैदा हो सकता है। फिलहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आस्तिक शर्मा जी, असफर शमसी जी और अमित, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।